नमः पार्वती पते हरे हरे। हाँ, अब लगाना साथ हो। 100 वर्ष पूरे हुए आरएसएस के, उस पर इनका ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि कम से कम कोई तो है जो हिंदू की बात कर रहा है और हिंदू के लिए सोच रहा है। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। एक बार आरएसएस के लिए और जो आयोजक हैं यहाँ के, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं कुछ बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि हिंदू के अंदर एक निष्क्रियता रह गई है। वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होता। आधे तो भंडारे के लालच में आ जाते हैं साहब, माफ कीजिएगा, क्योंकि हम तो प्रोग्राम करते हैं, हम तो भागवत इत्यादि करते हैं, हम जानते हैं भागवत में अगर 500 की भीड़ है तो भंडारे के अंदर 5000 की भीड़। और होना क्या चाहिए? उल्टा। और बहुत बहुत लोग आपको बता रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो हालात हमारे देश में 9 राज्यों में आप आज की डेट में अल्पसंख्यक हो चुके हैं साहब। और अल्पसंख्यक होने का कारण कोई विदेशी नहीं है, हम ही हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते और अपने आप को हिंदू पहचान के साथ लेकर चल नहीं पाते। अभी इसी सभा में न जाने कितने मेरे भाई बहन बैठे हैं जिनके माथे पर तिलक तक नहीं है साहब, जिनके माथे पर तिलक तक नहीं है, जो भगवा कलर से डरते हैं कि कहीं कोई देख ना ले, उन्हें डर लगता है। मेरी जितने भी संगठन हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, वीएचपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, मेरा सबसे यह निवेदन है कि कम से कम एक व्यवस्था ऐसी भी करी जाए जिसमें जो हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं लोग, उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम हो कि उनकी सपोर्ट किसी भी प्रकार से, चाहे कानूनी रूप से, चाहे आर्थिक रूप से करने के लिए हम समाज के अंदर ये जागरूकता बनाए। ये मैं आप सभी को इस सभा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो महाराष्ट्र के मालेगांव में अभी आपने एक पार्टी की निगम पार्षद बनी, मात्र निगम से चुनाव जीती एक बहन को सुना था, कैसा हराया, वीडियो वायरल हुआ था साहब। 35 सीटों पर मात्र 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर वो अभी अभी पैदा हुई पार्टी, उन्होंने इस प्रकार कर लिया कि 35 सीटों पर बढ़त बना लिए साहब 2 साल में। और आप उनकी सभाओं को देखें, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी और उनकी एकता में कितना फर्क है साहब। अभी आज मैं जब यहां आ रहा था, मैंने क्या देखा? मैंने देखा एक जनाजा गा रहा था साहब, और उस जनाजे के अंदर कम से कम 200 मुसलमान आदमी मेरे भाई थे। और हम हिंदू, और मैं आजकल हिंदुओं की बहुत अर्थियां जब देखता हूं, क्योंकि शमशान से तो हमें प्यार है ही, तो 4 लोग भी बड़े मुश्किल से कांधे के लिए इकट्ठे होते हैं साहब। ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ मरना ही मरना है, ये ठान लिया है। लेकिन आपको एक होना होगा और उसी एकता को मन में रखकर हर कार्यक्रम में शामिल होना होगा। भीड़ नहीं बना रही है, शेर बना रहे हैं, शेर। हिंदू एक मीठा जहर पी रहा है जिसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन, या दूसरे भाषा में मैं कहूं वो एक अफीम के नशे में है पढ़ा लिखा युवा हिंदू कि साथ कुछ नहीं होता हिंदू मुसलमान। अरे ये कहने वाले तो बांग्लादेश में भी थे साहब, उनके हालात देखो, दीपचंद की हत्या जलाकर कर दी गई है और यहां का हिंदू आज भी नहीं जाग रहा। और मैं इसे हरी खरपतवार कहता हूं साहब। जिसको थोड़ा बहुत पौधा लगाने का शौक होगा उसे पता होगा यदि एक अच्छा पौधा और अच्छा वृक्ष लगाया जाए और हरी खरपतवार आ जाए तो उसका विनाश कर देती है साहब। इसलिए इस खरपतवार से अपने को बचाने का एकमात्र
उपाय है या तो इसको उखाड़ फेंकिए या अपने तने को इतना मजबूत कर लीजिए कि हरी खरपतवार आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। कई पाकिस्तान बन चुके हैं साहब, कई पाकिस्तान पूरे देश में। अरे देश की बात छोड़ो, दिल्ली की बात करो। जामा मस्जिद जाके देखो जरा हालात क्या हैं, सीलमपुर जाकर देखो हालात क्या हैं, चांदनी चौक, मटिया महल, मुस्तफाबाद, जंगपुरा और तो और ओखला की साइड जाकर देखो साहब। जो भी इनका इलाका होगा वहां आपको डरने की जरूरत लगती है, आपको लगता है कि यहां से जाना चाहिए। हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में पराये हो गए साहब। केरल मुस्लिम लीग, आपको अगर ना पता हो तो बता दूं, केरल मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम जिले की मांग कर दी साहब। कारण ये दिया कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो हमारे लिए एक जिला बना दीजिए। और समझिए, आज जिला मांगेंगे, कल प्रदेश मांगेंगे और फिर एक देश मांगेंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मुझे पता है मुझे इशारा करने आए हैं, हिंदू समरसता जिसके लिए मंच बनाया गया है, हिंदू बनिए, ना ब्राह्मण बनिए, ना बनिया बनिए और ना शूद्र बनिए, ना वैश्य बनिए। मुझे जब पता, एक और मैं इस मंच के माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूं, हमारे हिंदू धर्म के जो मंच हैं वो अधिकतर सांस्कृतिक कार्यों को दिखाने के लिए बन गए साहब। माफ कीजिएगा, वहां दहाड़ने की अनुमति मिलती नहीं है साहब। लेकिन फिर भी अगर मुझे माइक मिलता है तो थोड़ा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, कुछ पंक्तियां कहकर मैं विराम करूंगा, अगर आप समझ सके तो समझें। बनो जामवंत और हनुमंत को जगाओ, यही धर्म है। बनो जामवंत और हनुमंत को जगाओ, यही धर्म है। हरली है जो सीता लाओ, यही धर्म है। हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, यही धर्म है। जय हिंदू राष्ट्र की एक बार आप सब लोग बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, आरएसएस की, संघ की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।